नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी सफ़ेद तिल, मूंगफली और गुड़ से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी मकर संक्रांति और लोहड़ी के लिए। तो बहुत सारी रेसिपी बन रही हैं मकर संक्रांति और लोहड़ी पे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ सफ़ेद तिल से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिया है और ये बिल्कुल साफ़ और एकदम फ्रेश तिल है और नई फसल के हैं। और यहाँ पर मैंने मूंगफली भी ली है जो नई फसल के हैं और बहुत ही फ्रेश है। ये भी 250 ग्राम है। गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम के करीब। और इन तीनों को मिलाकर हम बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जो मकर संक्रांति पे आप अपने लोगों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी लिया है और कढ़ाई की फ्लेम मैं यहाँ पर जला करके रख दूँगी एक मोटे तले की कढ़ाई को। और फिर जो कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को कम कर दें और फिर इसमें डाल देंगे हम सफ़ेद तिल को। और इसे धीमी धीमी आंच पर ही हम भुनेंगे, क्योंकि तिल जो है वो हमारा बिल्कुल भी कलर नहीं बदलना चाहिए और भुन करके तैयार भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बराबर चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, तब हमारे तिल जो है बहुत अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो जाते हैं। तो जब तिल हम भूनते हैं तो जब ये कलछल में इस तरह से फरहरे हो जाते हैं लगते ही, तो समझ जाइए कि तिल हमारे थोड़े भुन चुके हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो ये देखिए फरहरे हो गए हैं तिल। और जब मेरे हाथों से इस तरह क्रश करेंगे तो ये आराम से क्रश हो जाते हैं। ये भी एक निशानी है कि तिल हमारे भुन गए हैं। तो बिना कलर बदले सफ़ेद तिल को भुनने का यही एक तरीका है और एक अच्छी सी महक आती है जिससे पता चलता है कि तिल हमारे भुन करके तैयार हैं। तो इस समय हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्म कढ़ाई में ही से हम बराबर चलाते रहेंगे और एक सूखी थाली में इसे हम पलट लेंगे जब तिल हमारे अच्छी तरह से भून जाए। फिर कढ़ाई को मैंने रख दिया है और अब इसमें हम भून लेंगे मूंगफली को। तो मूंगफली हम और आप हमेशा ही भूनते हैं घर में, बस सेम मेथड से ही भूनना है। पहले कढ़ाई गरम करनी है, फिर स्लो फ्लेम पर इसे हमें चला चला कर बराबर भूनते रहना है जब तक कि इसके छिलके अलग ना हो जाए और मूँगफली जो है भून करके अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए। तो देखिए हमारी मूँगफली भी भून करके तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरह से। और इसे भी मैं एक थाली में निकाल करके अलग रख लूँगी। फिर वही कढ़ाई मैंने रख दी है और इसमें हम 400 ग्राम गुड़ को इस तरह से रख देंगे। तो गुड़ छोटे छोटे हैं तो मैंने इस तरह रख दिया, आप तोड़ करके भी रख सकते हैं। पानी डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा, ताकि गुड़ हमारा जले नहीं। और इसे हम अच्छी तरह से चाशनी पकने देंगे धीमी धीमी आंच पर। तो जब तक धीमी आंच पर चाशनी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर ये बटर पेपर पर थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। तो सर्दियां हैं तो घी बहुत ही अच्छी तरह से जम गया है, तो इसे मैं हाथों से इस तरह से फैला लूँगी। इस पे इस तरह से फैला लेंगे ताकि हम इसी पर सारे बैटर को अपने निकालेंगे। तो ये 2 पेपर मैंने घी लगा करके ग्रीस करके रख लिया है। चाशनी हमारी पक रही है, इसे बीच बीच में मैं चलाती रह रही हूँ और धीमी आंच पे मैं पका रही हूँ चाशनी को। और मूँगफली को मैंने इस तरह से हाथों से क्रश कर लिया है, ठंडी हो गई है। और इसकी सारी मैं छिलके को निकाल करके अभी तैयार कर लेती हूँ। तो छिलके को मैं एक साइड में ले जा करके इसे फटक लूँगी। तब तक चाशनी को मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो जाए तब तैयार है। ये देखिए चाशनी अभी नहीं तैयार है क्योंकि ये खिंच रही है रबड़ की तरह। तो इस तरह से जब चाशनी हो तो तैयार नहीं होती है। जब हम ठंडे पानी में से 2-3 ड्रॉप डालें तो फिर से हम चाशनी को धीमी आंच पे रखेंगे। और मूंगफली को मैंने साफ़ कर लिया है, फटक कर इसके छिलके को निकाल लिया है और ये एकदम साफ़ मूंगफली हो गई है, ये देखिए। तो हम अभी साइड में रखेंगे और थोड़ा सा देसी घी डालूंगी मैं चाशनी में, ताकि बहुत ही अच्छी सी साइन आए और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा 2 पिंच मैं यहाँ पे मीठा सोडा भी डालूंगी ताकि हमारे जो चिक्की हैं वो बहुत ही फरहरे बने। तो यहाँ पर मैं फिर से डाल रही हूँ पानी में और ये देखिए ये टूट जा रहा है इस तरह से। तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो जब भी आपको चेक करनी हो तो इसी तरह से पानी में 2 ड्रॉप डालिए और जब ये टूट जाए चाशनी ठंडा होने पर, तब तैयार है चाशनी हमारी। तो यहाँ पर मूंगफली और तिल मैंने डाल दिया है चाशनी में और इसे जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं। तो इस समय सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो इन्हें जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद इसे हम कढ़ाई से निकाल करके किसी भी ग्रीस किए हुए थाली में या बटर पेपर पर, जिस पे भी आपको उतारना है, उस पर सबसे पहले घी या तेल लगा लें। उसके बाद इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। अब इस स्टेज पर आप चाहे तो इसके लड्डू बना लें या चाहे तो इसकी आप बर्फ़ी जमा लें। तो मैं यहाँ पर इसकी बर्फ़ी जमाऊँगी और जो इसकी किनारियाँ बचेंगी उससे मैं इसके लड्डू भी बनाऊँगी। तो दोनों तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले बटर पेपर से इस तरह से हम एक चौकोर सा शेप दे देंगे
और दूसरे बटर पेपर को इसके ऊपर रख करके मैं बेल लूँगी बेलन से। इस तरह से जितना भी मोटा या पतला रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर हटा दिया है और बेलन में थोड़ा सा देसी घी लगा करके बेलन से ही मैं इसे एक पतला सा शेप दूंगी, जितना कि मुझे ठीक रखना है। तो जितना भी आपकी इच्छा हो उतना अच्छी तरह से आप इसे बेल करके बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे कि एक चाकू लेंगे बड़ी सा और उसके बाद इसमें एक कट लगा देंगे, ताकि हम जब इसको काटें बाद में तो ये टूटे नहीं। तो इस तरह से किनारियों को मैं निकाल दूंगी और बीच में इस तरह से मैं चाकू से सारे में कट लगा लूँगी बर्फ़ी के शेप का। तो आप अपनी मनचाहा शेप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारे चिक्की में मैंने इस तरह से कट लगा लिया है और इसके बाद हम इसकी किनारियों को, किनारे जो है तो टूट जाती हैं उसे हम साइड रखेंगे और उसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से हम फिर से अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे चिक्की को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे और फिर इसको हम तोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग हो जाएंगी। तो चलिए अभी हम इसे सेट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से एक एक पीस निकल जा रहे हैं बहुत ही आसानी से। जब इस तरह से टूट जाए चिक्की तब समझ लीजिए चिक्की हमारी अच्छी बनी है। बस चुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाशनी जब इस तरह अच्छी बनी रहेगी तो ये दांतों में चिपकते नहीं हैं और ये टूट जाते हैं आराम से, तभी चिक्की हमारी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो ये मूंगफली और सफ़ेद तिल की चिक्की हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से टूट जा रही है और बहुत ही ईजी इस तरह से बन करके तैयार हुई है बर्फ़ी। तो इसे हम इस तरह साइड में रख लेंगे और जो हमारे पास बचा हुआ इसके किनारियों का हिस्सा है उसे भी हम किस तरह से यूज करेंगे तो चलिए बताती हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर वही कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच, और सारी चीज़ें जो हमने कटिंग रखी हुई हैं वो सारी कटिंग को हम इसमें डाल देंगे। स्लो फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे बराबर। तो गुड़ एक बार फिर मेल्ट होगा और अच्छी तरह से इसमें मिक्स होगा। फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में और इसकी बना लेंगे हम छोटी छोटी बॉल लड्डू। तो इस तरह से हमारे लड्डू भी तैयार हो गए हैं छोटे छोटे, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये तिल और गुड़ के चिक्की आप अलग अलग ना बनाकर एक साथ बनाइए, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस मकर संक्रांति पे आप इसे बना सकते हैं या लोहड़ी पे इसे बना सकते हैं अपनों के लिए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसी रेसिपी है कि जैसे घर में बनने लगती है, इसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। बेटे ने इसे खा करके बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया मुझे, और ये एक गृहिणी के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि जब उसकी रेसिपी परिवार वालों को बहुत ही पसंद आती है। मुझे भी ये रेसिपी बहुत पसंद है, तो मैंने इसे बना लिया है और ये तब तक खाते रहेंगे जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती है। तो ये रेसिपी आप भी ट्राई करिएगा, बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है अपनों के लिए, और मैंने इसे बनाया है। रेसिपी पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।